गुड इवनिंग एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ेंगे टू बी फॉर्म, टू डू फॉर्म एंड टू हैव फॉर्म। ये कब कौन सी टेंस होंगे और कौन सी टेंस होने से ये ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, कौन सी टेंस होने से मेन वर्ब होंगे। तो लिख लीजिए। पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट से। हाँ, तो कब प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे, लिख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनाइट और सिंपल, तीनों टू बी फॉर्म, टू डू फॉर्म, टू हैव फॉर्म मिलाएंगे। हाँ, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट कब होंगे देखेंगे। क्या होगा? फर्स्ट लाइन एम इज आर, ध्यान देना। एम इज आर के बाद उसके बाद सेकेंड हैव हैज के बाद हाँ था डू डज के बाद हाँ बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर एम इज आर के बाद हैव हैज के बाद या डू डज के बाद सेंटेंस में अगर आर्टिकल आए या एडजेक्टिव आए या नाउन आए, हर बार एडजेक्टिव आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो मैंने वेद में वेद का गार है, वेद में लिखा हुआ है, शास्त्र में है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, नाउन होना है, आर्टिकल होगा, एडजेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ बिल्कुल। तो आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन अगर हो तो ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ये स्टूडेंट बोलते सर एम इज आर कब प्रोग्रेसिव होता है, कब ऑक्सिलरी वर्ब होता है? बिल्कुल होता है। तो हमको तो ये समझना है, तो जाके हम एग्जाम में क्रैक करेंगे ना। तो एम इज आर यहाँ पे कौन सी वर्ब होगा? अगर एम इज आर के बाद आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन हो तो ये एम इज आर कौन सी फॉर्म है? टू बी फॉर्म है। हाँ, टू बी फॉर्म की कौन सी फॉर्म है? मैन वर्ब। तो यहाँ पे क्या है? ये सब एक एक मैन वर्ब है। लेकिन यहाँ से मैन वर्ब में नॉन एक्शन वर्ब भी होगा, एक्शन वर्ब भी होगा, इसको पहचानना है। तो एम इज आर के बाद नाउन और एडजेक्टिव है तो एम इज आर कौन सी वर्ब हो गया? मैन वर्ब। और क्या होगा? लिंकिंग वर्ब। ये ध्यान देना, लिंकिंग वर्ब ध्यान देना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। हाँ, अगर यहाँ पे है एम इज आर, क्या होगा यहाँ पे? एम इज आर, वहां पे लिंकिंग वर्ब भी होगा और स्टेटिव वर्ब भी होगा। हाँ, नहीं होगा तो फिर अगर क्लास करेंगे, लेकिन जो भी समझना क्लियर और आगे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, हम जो नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे? रिव्यू में करेंगे और पढ़ना नहीं होगा। तो एम इज आर क्या होगा? लिंकिंग वर्ब कब होगा? अगर नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल रहे तो। अगर वहां पे भार रह जाएंगे तो क्या होगा? ये यार लिंकिंग का स्टेट वर्ब नहीं होगा, ये एक्सुलरी वर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो एम इज आर कब लिंकिंग वर्ब होगा? अगर उसके बाद क्या है? आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन रहेगा तो एम इज आर एक लिंकिंग वर्ब भी है, स्टेट वर्ब भी है। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉम्प्लीमेंट का देगा। ये फिर एग्जाम्पल देके समझेंगे, पहले समझ लेते हैं। तो लिंकिंग वर्ब कब होगा? स्टेट वर्ब कब होगा? क्लियर? ओके, ठीक है। तो मिटा दो, ठीक है, लिख लो, जल्दी लिखो टाइम के साथ। हाँ, गर्मी तो आज लग रहा है। कमा देते बढ़ा देंगे आज। ठीक, तो एम इज आर क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब, स्टेट वर्ब हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल। ओके, जल्दी जल्दी पानी बाद में पिएंगे, पहले लिख लेते। तो उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, पहले आप लिख लीजिए। हाँ, हैव हैज के बाद अगर लिंकिंग वर्ब, सॉरी हैज अगर आर्टिकल है या नाउन रहे या एडजेक्टिव है, पहले क्या रहेगा? आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। ये सीरीज है ना। तो क्या होगा? हैव और हैज एक मैन वर्ब है। क्या यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ध्यान देना, मैं क्वेश्चन दूंगा। हाँ, तो हैव और हैज के बाद अगर ये तीनों रहेंगे तो हैव और हैज कौन सी वर्ब होगा? मैन वर्ब। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? स्टेट वर्ब भी बोल सकते हैं, जो स्टेट को बताता है ना। स्टेट वर्ब बताता है, सिचुएशनल वर्ब बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बोल सकते हैं। ओके, तो ये हैव और हैज कब है? मैन वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है ना हैव और हैज, तो अब क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब। हाँ, यहाँ पे मैन वर्ब। क्यों? आर्टिकल है, नाउन है, एडजेक्टिव उसके बाद में, है ना। उसके बाद डू और डज, ये हुआ क्लियर? ओके, बिल्कुल, मिटा दो। उसके बाद जब एग्जाम्पल देंगे और फिर समझ लेंगे। हाँ, डू और डज नहीं, फोकस वहां की जो हम पढ़ रहे हैं, बाकी की बात क्या, नहीं तो वो भी जाएगा ये भी आएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? डू और डज, अगर डू और डज के बाद
एडजेक्टिव आए, नाउन आए, ना भी आए ना, आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव ना, तो क्या होगा, ये एक मैन वर्ब होगा। ये एक्चुअली वर्ब हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, अगर ये उसके बाद अगर वर्ब हो तो। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा मैन वर्ब। लेकिन मैन वर्ब का क्या होगा, ये जो स्टेट वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये सब क्या नॉन एक्शन वर्ब है। यहाँ पे सिचुएशन दिखाएगा, काम दिखाएगा, काम नहीं दिखाई देगा। मैं लास्ट क्लास में बोला था एक्चुअली वर्ब का मतलब क्या है, टाइम बताता है, टेंस को पहचानाता है। और एक्शन वर्ब क्या कराता है, हम क्या काम कर रहे हैं बताता है, ये हो गया एक्शन वर्ब। हाँ, मैन वर्ब का काम क्या है, मैन वर्ब का काम है क्या काम कर रहे हैं बताता है। एक्जुलरी वर्ब काम कब हो रहा है ये बताता है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कौन बता रहा है, मैन वर्ब। टीचिंग जेरंड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो अगर वी आर टीचिंग, हाँ, ये क्या है, एक मैन वर्ब है। आर का क्या बताए, हम पढ़ रहे हैं बोलकर बताता है। तो आर का क्या काम हुआ, आर का काम हुआ हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब काम हो रहा है। आर लगाया मैंने प्रेजेंट में हो रहा है बताया, तो ये क्या हुआ, एक्जुलरी वर्ब। तो एक्जुलरी वर्ब का सेंटेंस में इतना रूल नहीं है। और मैन वर्ब हमारा क्या है, हार्ट ऑफ द सेंटेंस है, किंग है। एक्जुलरी वर्ब का इतना औकात नहीं है, लेकिन एक्जुलरी वर्ब कौन सी काम कब हो रहा है ये बताता है ना, ये ध्यान देना है। तो आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव रहा, मैन वर्ब है, लेकिन ये क्या है, ये एक्शन वर्ब है ना, ये हो गया हमारा एक्शन वर्ब हो गया। पहले उसका एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, वही ईएमआर को हम अलग टेस्ट को लेके जाएंगे। ये मैं पहले मैन वर्ब दिख देंगे, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब को जाएंगे। हाँ, ध्यान देना, एक एक करके जाएंगे तो क्या हुआ, क्लियरिटी आएगा, है ना। बेटा दे, तो ईएमआर है डू डच, डाउट नहीं। तो कहाँ पे मैन वर्ब होगा, कहाँ पे एक्जुलरी वर्ब होगा, कौन सी एक्शन वर्ब होगा, कौन सी नॉन एक्शन वर्ब होगा। हाँ, ठीक है बेटा दे। अब हम सेंटेंस बनाते हैं, ध्यान दो। हाँ, कहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन ये मैन वर्ब के ऊपर जाएंगे। हाँ हाँ, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा देखते हैं, सेंटेंस बना दे जामर। जैसे हो गया यहाँ पे, कान्हा इज माय ब्रदर, नहीं क्या ये ना। तो यहाँ पे इज लगा है, माय एडजेक्टिव है, ब्रदर नाउन है, तो ये फ्रेश हो गया ना, नाउन फ्रेश हो गया। एडजेक्टिव होता एडजेक्टिव फ्रेश होता। तो यहाँ पे माय ब्रदर और कान्हा एक है कि नहीं, एक है ना। तो ये जो माय ब्रदर क्या है, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट का ना, क्लियर। तो यहाँ पे इज को क्या बोलेंगे हम, मैन वर्ब, है ना, और लिंकिंग वर्ब और स्टेट वर्ब भी बोलेंगे, क्योंकि अगर लिंकिंग वर्ब है तो ये स्टेट वर्ब भी है। हर लिंकिंग वर्ब स्टेट है, लेकिन हर स्टेट वर्ब लिंकिंग होगा ऐसा नहीं है ना। तो ये कान्हा इज माय ब्रदर, तो ये कौन सी टेंस हुआ, इज के बाद बी फॉर्म है, इज कौन सी वर्ब है, मैन वर्ब है ना। माय ब्रदर फ्रेश है, तो ये कौन सी टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे हम और एक के लिए जाते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया इज कान्हा माय ब्रदर, यहाँ पे इज कौन सी वर्ब है, हाँ, कार कुछ स्टूडेंट के साथ यहाँ पे ये एक्जुलरी वर्ब है, समझे। तो क्या है ये मैन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, स्टेट वर्ब है, क्योंकि ये भी तो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना। कान्हा मेरा भाई है क्या, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ में आया। तो अगर इज एमआर है तो ये कॉम्प्लीमेंट को बताएगा, स्टेट को बताएगा, लेकिन उसके बाद नाउन, आर्टिकल या एडजेक्टिव होना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो क्या क्या बोला, क्लियर। इज कान्हा माय ब्रदर, कान्हा इज माय ब्रदर, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके, डाउट नहीं, ठीक है। तो आगे चले जाते हैं, ये तो इज का बात क्लियर। एम को चले जाते हैं, एम भी वही होगा जैसे हो गया आई एम ए स्टूडेंट, हो गया ना। आई एम ए स्टूडेंट, ये क्या है, आर्टिकल, ये नाउन, ये अकेला होता तो नाउन होता, लेकिन ये क्या हो गया, नाउन फ्रेश हो गया, नहीं क्या, है ना। ये बताएंगे नाउन कब होगा, नाउन फ्रेश कब होगा, एडजेक्टिव फ्रेश कब होगा, एक एक करके निकलेंगे, लेकिन जो पढ़ा जा रहा है फोकस करना है। हाँ, तो यहाँ पे ए स्टूडेंट दिया, हाँ, तो यहाँ पे एम क्या है, ये स्टूडेंट और आई एक है ना, कि अलग अलग है, मैं ही स्टूडेंट हूं ना, स्टूडेंट भी मैं हूं, एक हुआ पूरा हो गया, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो हाँ बिल्कुल, तो ये एम कौन सी वर्ब हो गया, नो डाउट मैन वर्ब,
नो डाउट लिंकिंग वर्ब, नो डाउट स्टेट वर्ब। ये कौन सी टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट। क्लियर है? तो इज एम आर जहां पे रहेगा, ये अगर नाउन एडजेक्टिव आएगा तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। एम इज आर अगर होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट है, और वो भार कोई हो रहा है लिंक भार, वो स्टेट भार है। क्या बोला? क्लियर? ध्यान दे। तो यहाँ पे मैं एम इज, ओके, कंफ्यूज नहीं होंगे सर, एम इज के बाद आईएनजी ही लगेगा, जो दिमाग में रहता है। हाँ, मतलब ये जरा निकालो। हाँ, कब निकलेगा? जब हम उसके ऊपर पढ़ेंगे, जो क्लास है उसको अगर दिखेंगे, डाउट होगा, फिर क्लास करेंगे तो जाके ओके। हाँ, ठीक है। तो ये मैन भार, ये सी नहीं लिखा है, एल लिखा है, स्टाइल में लिखा है तो दिखाई नहीं दे रहा है। एल भी लिंकिंग भार ये लिंकिंग भार, ये स्टेट भार। ओके, ठीक है। और एक आर को चले जाते हैं। हाँ, ओके, कुछ नहीं। हाँ, ईजन क्या बोला था मैं? वी आर प्लेयर्स, वी आर प्लेयर्स, आर वी प्लेयर्स, आर वी नॉट प्लेयर्स। आर एंड वी भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट हम लिख देंगे तो। हाँ, क्या है ये? वी आर प्लेयर्स, आर क्या है? मैन भार। प्लेयर्स क्या है? नाउन है कि नाउन फ्रेज है? हाँ, गुड प्लेयर होता तो हम कुछ जाते। हाँ, ध्यान देना। क्या बोल रहा है? वी आर प्लेयर, हम प्लेयर्स हैं। तो ये प्लेयर्स क्या हो गया? नाउन। प्लेयर्स क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि प्लेयर और वी है ना, तो ये प्लेयर्स क्या है? नाउन है, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट वी है ना। तो आर वी प्लेयर्स, यहाँ भी वही एक है, तो यहाँ पे भी आर क्या है? लिंकिंग वर्ब, स्टेट वर्ब या मैन वर्ब। यहाँ पे आर क्या है? लिंकिंग वर्ब, स्टेट वर्ब, मैन वर्ब। वी सब्जेक्ट, नॉट क्या है? नो और नॉट के बहुत सारा चीज रहता है। हाँ, बोलते हैं कि नहीं? वी आर नॉट प्लेयर, हाँ, आर वी नॉट प्लेयर, वी आर प्लेयर। तो यहाँ पे प्लेयर क्या हुआ? नाउन। क्यों नाउन टेंस नहीं हुआ? समझे? तो यहाँ पे कौन सी टेंस हो गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल। तो कब इज एम आर एक प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो रहा है, कब ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होगा, ये भी देखेंगे। तो हमारा इज एम आर को कहानी खत्म। ठीक है, लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखना जरूरत पड़ेगा नहीं, बस जल्दी जल्दी टाइम के साथ। हाँ, दिखते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, दिखाई दे रहा ना, लिखा है पूरा। 12 मिनट हो गया है। वी आर प्लेयर्स, आर वी प्लेयर्स, आर वी नॉट प्लेयर्स, है ना? ओके। हाँ, गर्मी है ना आज, हाँ, इसलिए तो। बड़ा बड़ा लिखो, इतना छोटे लिखने से मालूम कैसे होगा? हाँ, बिल्कुल। चला बड़ा बड़ा लिखोगे ना, एग्जाम में भी जाने रहेगी। वो ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, हम जो अब यूपीएससी देंगे थोड़े ना ऑनलाइन देंगे, ऑफलाइन ही देंगे ना। तो लिखने का ठीक रखना है, मेरा जैसे लिखो। हाँ, कोई अंधा भी पहचान लेगा, है ना? ये तो पहचाना लेंगे। ओके, तो एम ई आर हो गए। अब हम चले जाएंगे किसके पास? तो ये जो एम ई आर को प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर? ओके, अब हम चले जाएंगे कुछ हैव और हैज के पास। ये 1 2 3 ऐसा ही रह गया। हाँ, हैव और हैज वही केस रहेगा। अगर आर्टिकल, फिर ध्यान देना एडजेक्टिव, उसके बाद आर्टिकल के बाद नाउन नहीं रहेगा ना, उसके बाद नाउन नहीं क्या? अगर ये तीनों रहेंगे तो ये हैव और हैज कौन सी वर्ब होंगे? मैन वर्ब। कौन सी टेंस होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनाइट। इतना ही ना, और कुछ नहीं। उसके बाद ये हैव और हैज कौन सी वर्ब, वो ये ध्यान देना। जैसे हो गया यहाँ पे, जैसे कॉम्प्लीमेंट का सेंस था, स्टेट ऑफ बीइंग का था, यहाँ पे दिखता है। हाँ, जैसे हुआ यहाँ आर्यन हैज ए वीडियो गेम। ध्यान देना, छोटा सा चीज है। हाँ, आर्यन हैज ए वीडियो गेम। यहाँ भी और भी कुछ अलग अलग सेंस आ सकता है। हाँ, आर्यन हैज ए वीडियो गेम नहीं क्या? तो उसको पॉजिटिव में लिखे, कुछ अलग में भी लिखेंगे, पहले उसको पहले कवर करते हैं।
आर्यन है जे वीडियो गेम, है ना, वीडियो गेम, कौन सी गेम, वीडियो गेम। कंपाउंड हो गया ना, ए डिटर्मिनर, तो ये नाउन फ्रेज हो गया ना। तो यहाँ पे हैज कौन सी वर्ब है, मैन वर्ब। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा, आर्यन, जैसे यहाँ पे कान्हा इज माय ब्रदर, कान्हा मेरा भाई है बताया, यहाँ पे आर्यन एक वीडियो गेम है बता रहा है क्या, आर्यन ही वीडियो गेम बता रहा है, आर्यन के पास एक वीडियो गेम है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ओनरशिप दे दिया ना। अगर ओनरशिप का सेंस है तो क्या बोलते हैं उसे, स्टेट ऑफ ओनरशिप में, 1 मिनट, ये क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ ओनर, ध्यान देना, ये स्टेट ऑफ ओनरशिप है ना। उसको पोसेशन भी बोल सकते हैं, ओनरशिप या पोसेशन, कुछ है, बिलोंगिंगनेस है जो उसके पास है, हो गया। तो यहाँ पे है कौन सी वर्ब है, ये नाउन फ्रेज है, आर्यन और वीडियो गेम है क्या, वहां जैसे कान्हा मेरा भाई है, मैं कान्हा का भाई हूं, एक हुआ, है ना। तो यहाँ पे आर्यन और वीडियो गेम है क्या, नहीं है ना, आर्यन और वीडियो गेम, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये तो मालूम ही हो रहा है अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, ये से कॉम्प्लीमेंट हो गया था, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पे है कौन सी वर्ब हो गया, नो डाउट मैन वर्ब है, बट मैन वर्ब का स्टेट वर्ब। क्यों स्टेट वर्ब है, ये सिचुएशन के बताया, स्टेट ऑफ ओनरशिप को बताया, कौन, समझ में आया ना। तो ये हो गया हमारा स्टेटिव वर्ब। डिड यू गेट माय पॉइंट, ओके, ठीक है। पहले लिख लीजिए क्यों है ये, उसके बाद हम उसे पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे तो अलग अलग चीज भी आ जाएगा, है ना। जल्दी जल्दी, एक ही चीज में सब खत्म हो जाएगा तो मालूम होगा टाइम के साथ। टाइम हो गया 16 मिनट्स, हाँ जल्दी जल्दी। बिल्कुल, नहीं नहीं, बच्चे चाय नहीं पीते ना, हाँ वही तो। हो गया, ये पॉजिटिव है, वो जैसे हम इंट्रोगेटिव किए थे एम का, ये भी कर देते हैं तो और कुछ निकल सकता है, हाँ। वहां से एम ई आर में चला गया ये, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है, हाँ ये जरा देखेंगे, क्लियर। तो नहीं, यहाँ पे रख देते हैं, हो गया। ये मिटा दे, हाँ ये मार्कर जरा प्रॉब्लम कर रहा है, 1 मिनट, वही तो दिखता है तो सब अच्छा ही है, हाँ 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 वही तो हम यहाँ पे चले जाते हैं नेगेटिव, यहाँ पे पहले नेगेटिव को कर देते हैं, इसका नेगेटिव बना देते हैं, किसका, आर्यन, अच्छा वहां पे लिख देते हैं, आर्यन हैज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ओके, हैज ए वीडियो गेम, नहीं, तो ये हैज कौन सी वर्ब हो गया, मैन वर्ब, ध्यान देना, हाँ। अब हम चले जाएंगे उसका नेगेटिव करने, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव करेंगे तो क्या हो गया, ध्यान देना, क्या होगा, आर्यन, क्या होगा, डज नॉट, हाँ, डज नॉट हैव ए वीडियो गेम, क्या बोला समझे, तो क्या आया, देखो यहाँ पे क्या था, हैज था, यहाँ पे क्या हो गया, यस आ गया। अगर कोई बाहर में यस लगता है, नो डाउट ये तो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट का सिंगुलर ही है, नो डाउट, क्लियर, इतना तो हमको जानना है। और यहाँ पे दिया गया डॉज नॉट, है, डॉज के बाद क्या होता है, डू, डच के बाद भार वन, हैव क्यों लगा, अगर कोई सेंटेंस में मैन भाव ना हो, वर्ब के बाद अगर मैन भाव ना हो, तो वहां पे हम हैव को मैन भाव बनाएंगे, ध्यान देना, माने हैव का फॉर्म को, यहाँ पे हैव है, और पे और कहाँ में हैड भी हो सकता है, कहाँ, लेकिन जो पढ़े उस पर फोकस करते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो, हाँ ध्यान देना, अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट सेंटेंस हो, मैन भाव नहीं हो, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हो, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जरा लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, हाँ। प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो,
नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, और सेंटेंस में मेन भाव अगर ना हो, हाँ मेन भाव अगर ना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव से फिर मेन भाव ना हो बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हैव या हैज को मेन भाव बनाएंगे। हैज को कि हैव को, बिल्कुल यहाँ पे हैव को ही मेन भाव बनाएंगे। प्रेजेंट हो और नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो मेन भाव अगर नहीं होगा तो हम हैव को मेन भाव बनाएंगे। क्या बोला, क्लियर? तो ये पहले क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसके बाद एक लाइन भी लिख देंगे, दिमाग में आ जाएगा। तो आर्यन है, ये वीडियो गेम जैसे हुआ वो क्या पॉजिटिव था, तो ये मेन भाव हुआ, लेकिन नेगेटिव करेंगे दो भाव जरूरत पड़ेगा, एक ज्वेलरी भाव मेन भाव, समझ में आ रहा? तो यहाँ पे दोनों मिलेंगे। आर्यन डॉज क्यों लगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यस लगाएंगे, डू तो नहीं लगाएंगे, इतने तो जानते हैं हम। तो आर्यन डज नॉट हैव क्यों लगा, क्लियर? तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव का हो या नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों हो, और सेंटेंस में मेन भाव अगर ना हो, मेन भाव अगर ना हो तो जाके हम हैव को मेन भाव बनाएंगे। ओके, डिड यू गेट माय पॉइंट? तो आर्यन डज नॉट, हर बात नहीं, हाँ अगर बोला डज नॉट ओन, इस तरह का सेंस होता तो हम लगाते नहीं, तो मेन भाव हो तो नहीं लगाएंगे, नहीं होगा तो लगाएंगे। हाँ मैं लिख दूंगा, एक पॉइंट लिखूंगा। तो आर्यन डज नॉट हैव ए वीडियो गेम, तो यहाँ पे हैव कौन सी भार हुआ, मेन भार। यहाँ पे आर्यन है, फिर भी हैव क्यों लगा समझे, तो डॉज के लिए, हाँ क्लियर? यहाँ अगर आर्यन और आर्थिक दोनों होते तो क्या होता, फिर भी करेंगे। तो आर्यन डज नॉट, डॉज क्या है, डॉज कौन सी भाव हो गया, यहाँ पे डॉज क्या था, मेन भाव, यहाँ पे एक्जुएलरी भाव। क्यों हुआ, उसके बाद और एक भाव आ गया ना, इसीलिए हो गया एक्जुएलरी भाव। हाँ तो आर्यन डज नॉट हैव ए वीडियो गेम, क्या बोला, क्लियर? तो ये क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो, अगर मेन भाव ना हो तो हैव को हम मेन भाव बनाएंगे। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एक ही नहीं होगा, दो भाव रहेगा ही रहेगा। मैं बोला पॉजिटिव है तो एक भाव रहेगा, उसके बाद नाउन एडजेक्टिव रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली दो भाव रहना है, और भाव के बाद और एक भाव रहना है। ये एक भाव है और एक भाव चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो जाके हम हैव को मेन भाव बनाएंगे, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो तो। क्लियर? क्लियर? क्या बोला? ओके। और एक लाइन लिख के हम स्टेटमेंट भी देंगे, ध्यान देना। नहीं अगर नहीं होगा टाइम तो हमारे क्लास करेंगे, लेकिन जो भी पढ़ना है ध्यान से, हाँ जल्दी जल्दी। 22 मिनट्स हो गया, जल्दी। हाँ आर्यन डज नॉट हैव ए वीडियो गेम, हाँ और आगे ओके। मैं फिर बोलूंगा आर्यन के पास मोबाइल है क्या, वीडियो गेम है, ये तो नहीं है बोला, है क्या, नहीं है क्या, इस तरह का सेंस भी आएगा। हाँ उसके बाद नहीं है क्या, उसके बाद है क्या, ये क्या बोल रहा है, आर्यन के पास वीडियो गेम है बोल रहा है, और एक दे दिया आर्यन के पास वीडियो गेम नहीं है। अब हम उसे यहाँ पर इंट्रोगेटिव कराएंगे, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव कराएंगे, तो वही कुछ स्ट्रक्चर चेंज होगा। हाँ तो लाइन ऑफ हो रहा है ना। और एक बार मिटा दे, नहीं स्टेटमेंट लिखेंगे, क्यों है मैन वार हुआ, ये लाइन पे रहा, लाइन पे लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना है। हाँ अब उसे क्या बोलेंगे हम, ये नेगेटिव है उसे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव कर देंगे। नहीं नहीं अब हम इसको सिर्फ इंट्रोगेटिव करते हैं, उसके बाद मिला के नेगेटिव इंट्रोगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव कर देते हैं। नहीं क्या क्या बोलेंगे सेकेंड में, हाँ थर्ड बोलो तो ये डज, डज होगा कि डू होगा, डज, डज आर्यन, हैज की है, आर्यन है, आर्यन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, होगा कि हैज होगा, है हाँ हैज होना चाहिए, बट सर डज है ना इसलिए है भी होगा, ये लाइन हो रहा है। हाँ तो ये हमारे दिमाग में रोज घुसना है, डज आर्यन है वीडियो गेम, है ना, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, है ना। और क्या है ये, वही भी यहाँ पे है, आर्यन डज लगा। हाँ ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट अगर होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो दो भाव चाहिए, भाव के बाद और एक भाव होना है, अगर भाव नहीं होगा तो हम हैव का मेन भाव बनाएंगे। क्लियर? क्या बोला? हाँ क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनाइट अलग का नहीं हो रहा हूं। हाँ कब क्या होगा बात की बात है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जो रूल है ये पहले कवर करते हैं, उसके बाद तो डज आर्यन है वीडियो गेम। ओके तो डज आर्यन है वीडियो, तो है कौन सी बार हो गया, मेन बार। हाँ यहाँ पे ओनरशिप बता रहा है, हाँ है बता रहा है ना, लेकिन ये
इंट्रोगेटिव भी आ गया बोलकर एक्जुलरी भाव मैन भाव दोनों आ गया। डॉज कौन सी भाव है? एक्जुलरी भाव। ये मैन भाव वीडियो गेम है ना, गेम वीडियो नाउन फ्रेज है, वीडियो गेम कंपाउंड बिल्कुल। तो डॉज आर्यन है वीडियो गेम, तो यहाँ पे है कौन सी भाव हो गया? मैन भाव। ये एक्जुलरी भाव, डॉज का मैन भाव हो रहा है नाउन और एडिटिव होने से, भार होने से एक्जुलरी भाव, ये मैन भाव। एक हैव क्यों लगाया हम? क्योंकि वहां कोई भाव नहीं था इसीलिए मैन भाव बनाई। और यहाँ पे हैव कौन सी भाव है? ओनरशिप, दिया कि नहीं? तो ये क्यों है भला समझ में आया? तो क्या बोल रहा है? तो डॉज ही है वीडियो गेम, तो ये क्या हुआ? ये क्या बताया? तो डॉज आर्यन है, तो प्रेजेंट इंडिफिनाइट में कब दो भाव लग रहा है, पॉजिटिव में क्यों नहीं लग रहा है, ये जरा ध्यान देना है। हाँ, ये परफेक्ट की प्रेजेंट इंडिफिनाइट है, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे डॉज है, डॉज लगा है, ये इंडिफिनाइट है, लेकिन है मैच को लेकर स्टूडेंट जरा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान देना। हाँ, तो ये मिटा दें। ओके, नहीं एक लाइन लिखेंगे ना, क्यों है मैन भार हुआ, ये दिमाग में घुसेगा ना, ये लिखेंगे थर्ड नंबर में। हाँ, उसको क्या करेंगे आप? ये दोनों को मिला देंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कर देंगे। हाँ, जैसे हाँ ठीक है, लिख लो। टाइम के साथ जाना है, नहीं कोशिश करेंगे जल्दी करने के लिए। स्टूडेंट बोलते हैं ज़्यादा होने से साथ ज़्यादा माने बाउंस हो जाता है, इसलिए कम पढ़ेंगे। हाँ, मतलब इसलिए मैं एक का 2-3 ठो क्लास कर दे रहा हूँ, है रिपीटेड हो जा रहा है भी नहीं। हो गया बिल्कुल। हाँ ठीक है, ठीक है। बड़ा कमा देते हैं, गरम लग रहा है ना। तो उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना देते हैं। क्या होगा ये? जैसे डस आर्यन, ध्यान देना क्या बोल रहा है? डज आर्यन। हाँ, ये पहले क्या बताया? डज आर्यन है, डज आर्यन। हाँ, डज आर्यन नॉट है वीडियो। यहाँ पे डज नॉट, ये कॉन्ट्राडिक्ट हम यहाँ भी लिख सकते हैं, डज नॉट यहाँ भी लिख सकते हैं ना। डज आर्यन नॉट है वीडियो गेम, ये क्या हो गया? डज एक्जुलरी भाव, नॉट एडवर्ब, हैव मैन भाव। नॉट क्या होता है? एडवर्ब, नो एडजेक्टिव। नो और नॉट में कुछ पढ़ाए थे, फिर क्लास करेंगे नो और नॉट को लेके। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल भी रहता है, कब कब एडजेक्ट। हाँ, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, कुछ तो रहेगा, रटने से नहीं होगा। हाँ, कुछ समझना भी पड़ेगा। हाँ, तो ये क्लियर हुआ। तो ये क्यों मैन भार हुआ, ये क्यों एक्जुलरी भाव हुआ, ये कब एक्जुलरी कब मैन भाव होता? अगर, हाँ, अगर इसके बाद कोई भाव नहीं होता, ये भार आ गया ना, इसलिए एक्जुलरी भाव हो गया। अगर ये भाव नहीं होता, डायरेक्ट ये देता, तो क्या होता? पॉजिटिव सेंटेंस होता, तो ये मैन भार रह जाता। ओके, कौन सी टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो अब हम लिख लेते हैं इफ इन ए सेंटेंस, ध्यान देना यहाँ पे मिटा देते हैं पहले, नहीं तो दिखेगा नहीं। हाँ, क्यों ये मैंने हैव लगा दिया, ये एक लाइन लिख देते हैं, समझ में आएगा। तो डज आर्यन नॉट है वीडियो गेम। ओके, कभी कभी दे देता है पंक्चुएशन से एरर ना, मिटा दे, ध्यान। तो एक लाइन लिख देते हैं, कब हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हैव को मैन भाव हिसाब से यूज करेंगे। हाँ, एक्जुलरी भाव अगर रहेगा तो। हाँ, ध्यान देना। द यूज ऑफ हैव एस मैन भार, द यूज ऑफ हैव एज मैन भार in present indefinite in negative interrogative and ध्यान दो। हाँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड
यस और नो इंट्रोगेटिव भी बोल सकते हैं, यस और नो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों होगा। हाँ, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। देखो मैं आप पहले भी बोल रहा हूं कि हैव और हैज मैन वर्ब है, लेकिन यहां पे सिर्फ हैव को बताया मैं। क्यों? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, यस और नो इंट्रोगेटिव हो, WH और इंट्रोगेटिव हो, तो वही केसेस में हम क्या करेंगे, वही केसेस में हम हैव को मैन वर्ब बनाएंगे, अगर सेंटेंस में मैन वर्ब ना हो तो। इन केस देयर इज नो man verb, the use of have as man verb in present indefinite